ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ सेंटर पे ऐसे बना हुआ है, बहुत ही बढ़िया है। पूरा गंगा जी बनी हुई है। कितना सुंदर डिज़ाइन है। तो फ्रेंड्स, मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये है पश्चिम बंगाल का सुंदरबन। चलिए मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। प्लीज कैमरा। सो फ्रेंड्स, ये देखिए सुंदरबन। यहाँ पे टाइगर जो है कितना रियल लग रहा है। यहाँ सीन को ऐसे पिक्चराइज किया गया है मानो रियल हो सब। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ की फैसिलिटीज़ कितनी अच्छी है कि आप डिजिटल टेक्नोलॉजी से आप कोई भी इंक्वायरी कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, जैसे ही हम यहाँ टच करेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग आप जैसे भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं वो आप कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर विश्व में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले 50 सबसे बड़े विशाल मैंग्रोव में से 25 सुंदरबन में पाए जाते हैं। सुंदरबन की जंतु जगत के बारे में है, जहाँ पर अनेक प्रकार के जंतु मिलते हैं जो विलुप्त प्राय भी हो चुके हैं और जिनको संरक्षण भी किया गया है। ये सुंदरबन का इतिहास है जो यहाँ पर दिखाया जा रहा है। आप देख सकते हैं, बाघमारा जंगल क्षेत्र में चांद सौदागर द्वारा निर्मित नगर के अवशेष। ये है राष्ट्रीय उद्यान, आप देख सकते हैं। अरे ऐसे मैं पढ़ने लगी तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम भी हो जाएगा और बहुत ही लेंदी वीडियो बन जाएगी। तो चलिए ऐसे ही करते हुए मैं और भी वीडियोस आपको दिखाती हूँ, पोस्टर्स भी दिखा रही हूँ। ये है विश्व की 10 सर्वश्रेष्ठ नदी घाटियों के लिए मुख्य खतरे। फ्रेंड्स, यहाँ पे नहाने के पानी के लिए मौलिक जल और गुण के मानक बताए जा रहे हैं। ये है क्विज एरिया, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम स्कूल के बच्चे को लाया जाता है उनकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए। और यहाँ पे एक क्विज रखा जाता है जो अभी नहीं चल रहा है कोरोना के चलते। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि यहाँ हर एक कोने को, हर एक को इतना बढ़िया डिज़ाइन किया गया है। हर जगह लहरें दी गई हैं माँ गंगा की। ये देखिए, और यहाँ ऐसी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं कि आप अपने आप से ही, खुद से ही हर किसी चीज़ के बारे में नॉलेज ले सकते हैं। फ्रेंड्स, इसका बहुत ही अच्छा पार्ट है ये वाटर ड्रॉप का। सो फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ प्रयागराज आते हैं तो प्लीज़ यहाँ विज़िट ज़रूर करिएगा। यहाँ देखिए पानी के सोर्सेस को बताया गया है। मैं फिर से पूरा एरिया आपको दिखा रही हूँ। पूरा कितने बढ़िया डिज़ाइन किया गया है। जहाँ येलो पार्ट जहाँ दिख रहा है, जैसे आप वहाँ टच करेंगे तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि आप और क्या कर सकते हैं। और ये देखिए, ये है रिसाइकल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का मॉडल। इसको कितना अच्छा पिक्चराइज किया गया है, डिज़ाइन बहुत ही अच्छे से किया है। बॉल्स जैसी हैंडल है, इसको आप प्रेस करेंगे तो वैसे ही उसके बारे में बताया जाएगा। डिज़ोल्व ऑक्सीजन, जैसे ही आप प्रेस करेंगे
आपके अकॉर्डिंग जो भी आपको नॉलेज चाहिए वो वहाँ से मिल जाएगी। और ये वाला पोर्शन ये दिखा रहा है कुछ काल्पनिक है और कुछ सच्चाई भी है, ठीक है। ये काल्पनिक और सच्चाई दोनों को मिला करके ये बनाया गया है। ये शंकर भगवान है, इनको आप जान ही रही हैं। वहाँ वो देखिए राजा वो कपिल मुनि है और वो राजा शगर के 60,000 पुत्र जल करके भस्म हो गए थे। उनको मोक्ष दिलाने के लिए राजा शगर के 60,000 पुत्र जो जल करके भस्म हो गए थे उनको मोक्ष प्राप्ति के लिए पृथ्वी पे गंगा जी को आना पड़ा, ठीक है। ये भागीरथी हैं और ये राजा शगर हैं। राजा सगर की स्टोरी ये है कि जब ऊपर से नीचे आ रही थी गंगा जी, जिनका वेग इतना तेज था कि उनकी कुटिया बह गई थी, जिन्होंने क्रोध के कारण गंगा जी को रोक लिया था। हाँ, फिर उसके बाद ये मुँह से पी रहे हैं, कान से निकाल रहे हैं। ये यहाँ की स्टोरी है, ठीक है। आइए फिर यहाँ ये काल्पनिक आपने देखा, ठीक है। बाकी से है भगवत पुराण, देवी पुराण, वाल्मीकि, ये सारी जो है कहते हैं इनकी पौराणिक कथाएँ हैं। एक एक कथाएँ आप यहाँ से करते जाएंगे तो आपको पूरी एक एक वो मिलेगी। फिर मिथ्स, कल्पना, वही काल्पनिक, ये कौन कौन सी स्टोरी है ये यहाँ आपको दिखाई पड़ेगा। फिर गंगा जी का मैप है, देखिए गंगा की ये जो है कहते हैं गंगा जी कहाँ से निकली है, कहाँ जा कर के ख़त्म हो रही है वो चीज़ें। सबसे पहले शिवलिंग, फिर गोमुख, गंगोत्री, टेहरी, देवप्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार, ये टोटल 19 जगह से होते हुए 20वें स्थान पे गंगा सागर में आकर के ये ख़त्म हो जाती है। सपोज करिए आपको ये नहीं पता है कि जो है कहते हैं शिवलिंग कहाँ है, तो आप इस जगह पुश करेंगे तो आप उस जगह के बारे में कहीं भी आप पुश करेंगे तो उस जगह के बारे में आपको ये पता होगा। क्या पुरातत्व विवरण, पुरातत्व विवरण वो होता है जैसे हम हैं तो हमारे दादा परदादा, ये उनका गंगा के बारे में उनका पुरातत्व विवरण है। फिर गंगा के नाम, गंगा के सहस्र नाम, सहस्र नाम मतलब कि हज़ारों नाम है। हाँ, हज़ारों नाम हैं इनके, तो जिसमें कि 46 नेम जो इनके हैं वो सब उनके इसमें जो है मीनिंग के साथ में है। बाकी तो सारे जब आप देखिए वाइट कलर की बोर्ड में गंगा जी के पूरे नाम लिखे हुए हैं, तो सहस्र नाम गंगा जी के, ठीक है। ये आपने यहाँ देखा, वहाँ काल्पनिक देखा, यहाँ गंगा नदी के बारे में देखा। अब ओरिजिन ऑफ गंगा, एक्चुअल जो गंगा जी की टोटल 4 स्टेट में गंगा जी निकली हुई है, उत्तराखंड, फिर यूपी, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल। तो वो उत्तराखंड में कहाँ निकली, सबसे पहले शिवलिंग, फिर गोमुख, फिर हरिद्वार, ठीक है। ये 3 जगह हैं, ये उत्तराखंड का है। और ये आती है फिर यूपी में आती हैं, ये आपका ये दिखाया जा रहा है, ये इलाहाबाद है, ये बनारस है, ठीक है। और फिर बनारस के बाद फिर यह बिहार में नदी का मीठा जल विभिन्न प्रकार की मछलियों जैसे झींगा, रोहू, कतला, मांगूर आदि का आश्रय है। नदी किनारे बसने वाले मछुआरे मछलियाँ पकड़ने के लिए विभिन्न प्रकार की नौकाओं को जारी। गंगा नदी घाटी से भारत की संस्कृति के जहाँ पर स्थापित हजारों मंदिरों एवं अन्य धार्मिक स्थलों पर लोग पूजा अर्चना करते हैं। इन धार्मिक स्थलों पर आश्रित लाखों पुजारी अनुष्ठानों, संस्कारों और पूजा अर्चना के लिए समीक्षा उत्सव का माहौल होता है। ठीक वहाँ गंगा की मल्हा आयात का एक अच्छा साधन है। इन नाव चलाने वालों को मल्हा या केवैया कहते हैं। मल्हा यात्रियों, पर्यटकों और श्रद्धालुओं को नदी के एक तक की जीविका का मुख्य स्रोत है। नाव चलाने के रेत खनन, गंगा नदी रेत का एक बड़ा स्रोत है। आज विकासशील भारत में भवन निर्माण और औद्योगिक विकास के लिए रेत की बहुत अधिक मांग है और गंगा नदी के द्वारा ही रेत आपूर्ति होती है। आने वाले लाखों लोगों की जीविका है। पशुपालन, कृषक, गंगा नदी किनारे के मैदान उपजाऊ और प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण होने के कारण पशुपालन के लिए अति उपयुक्त है। गंगा मैदान के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली अधिकतर जनसंख्या कृषि के साथ साथ पशुपालन का भी व्यवसाय करती है। गंगा नदी के उपजाऊ मैदान पशुओं के भोजन के लिए पर्याप्त घास प्रदान करते हैं। पशुपालक कृषक गाय, भैंस और बकरी को उनके दुग्ध उत्पादनों के लिए पालते हैं और साथ ही भेड़, बकरी और मुर्गी को मांस, ऊन और हो गया। लबू सीधा खड़े हो, देखो फोटो खींचिएगा दीदी। सबकी खींचो, सबकी, चारों।
अब ये गंगा की सहायक नदियाँ ट्रिब्यूटरीज बहुत कितनी हैं, टोटल 36 ट्रिब्यूटरीज हैं, 36 में जिसमें सारी सूख गई हैं, 16 जो अभी भी बची हुई है, ये सब में पानी है, जिसमें रामगंगा, घाघरा, शारदा, गोमती, गंडक, कोसी, कौन सी नदी कहाँ है, उनकी क्या लेंथ है, उससे आप देख सकते हैं, इससे भी देख सकते हैं, इससे भी आप देख सकते हैं। सबसे बड़ी नदी यमुना नदी जो इलाहाबाद में अपने है, वो 1376 किलोमीटर में यमुना नदी को दिखाया गया, और सबसे छोटी नदी पुनपुन नदी को दिखाया गया जो 200 किलोमीटर में है, पटना में है। ठीक है, ये जो है कहते हैं सबसे बड़ी नदी ये है और सबसे छोटी नदी ये है, ये ट्रिब्यूटरी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, यहाँ इसको प्रेस करोगे तो यहाँ पे पूरा मैप आएगा। जर्नी डाउन टू गंगा, गंगा शुरू कहाँ हो रही है वो चीज़ें दिखा, हमने बताया था ना, वहाँ उत्तराखंड से शुरू होकर के पश्चिम बंगाल में जाकर के ख़त्म हो रही है। तो ये उत्तराखंड में कहाँ कहाँ ये निकली हुई है ये दिखा रहे हैं, गंगोत्री, हर्षाली, टेहरी, देवप्रयाग, ऋषिकेश, पूरा वही सेम चीज़ें वहाँ भी दिखा रहे हैं। फिर इसको ड्रैग करके यूपी में लेके आएंगे तो यूपी में कहाँ कहाँ है वो दिखा रहे हैं, फिर बिहार में कहाँ कहाँ है वो दिखा रहे हैं, फिर पश्चिम बंगाल में कहाँ कहाँ वो चीज़ें दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये जर्नी डाउन टू गंगा शुरू कहाँ से हो रही है, ख़त्म कहाँ हो रही है, वो चीज़ें यहाँ ये दिखा रहे हैं। ठीक है, नहीं चल रही है, इसमें ये दिखाया जा रहा है जो अपने हिंदू धर्म के जो संस्कार होते हैं, गंगा से संबंधित जो संस्कार होते हैं वो कौन कौन से संस्कार हैं। तो वैसे 16 संस्कार होते हैं, लेकिन इसमें जो संस्कार गंगा से संबंधित संस्कार दिखा है 12। जब बच्चा पेट में आता है जिसको कि सीमांतोनयन संस्कार बोलते हैं। दूसरा संस्कार जब बच्चा पैदा हुआ उसको नहलाना धुलाना जो संस्कार होता है उसको जातकर्म संस्कार बोलते हैं। तीसरा संस्कार अन्नप्राशन, पहली बार अन्न खिलाना। फिर छुड़कर्म मुंडन, मुंडन जो संस्कार होता है आप सबको पता है। फिर कर्णछेदन जो कान का छेदा जाता है। फिर उपनयन संस्कार जो यज्ञोपवीत जनेऊ संस्कार जिसको बोलते हैं। फिर वेदारंभ, पहले क्या था, उपनयन संस्कार हो जाने के बाद तब शिक्षा उनकी शुरू होती थी, तो फिर वेदारंभ। फिर वेदारंभ अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद जो अपने संवर्तना संस्कार होता है वो अपने गुरु से अपनी आगे की लाइफ को शुरू करने के लिए जो अपने गुरु से आशीर्वाद लेते हैं। पूछ रही है तुम लोग जैन मंदिर कब गए? रुक जाइए, वो अपने आप हो जाएगा। ये गंडक में फ्रेंड्स, ये था गंगा गैलरी। आप जब भी प्रयागराज आइएगा तो प्लीज़ यहाँ पे विजिट ज़रूर करिएगा। ये बहुत ही अच्छा है और आपको यहाँ आके बहुत ही ज़्यादा नॉलेज